वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम शेरशाह मूवी के रांझा फीमेल वर्जन गाने के लोफी अस्थेंटिक बीट सिंक पर लिरिकल प्लस बीट सिंक स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। रूठी है शब से रब्बा रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा। कितना ही चुप है रांझा, बोले कैसे मेरे रांझा, बोले कैसे मेरे रांझा, बोले कैसे मेरे रांझा, बोले कैसे मेरे रांझा। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेबसाइट पर जाना है और वहां से बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकीपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो हमने बीटमार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया था उसको ओपन कर लीजिए। बीटमार्क प्रोजेक्ट में हमारा रांझा फीमेल वर्जन गाना है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो 8 बीट्स है उन 8 बीट्स में हम 11.28 सेकंड तक के जो 8 बीट्स है उनमें लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद 11.29 से लेकर एंड तक जो हमारे 13 बीट्स है उन 13 बीट्स में हम इमेजेस ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए जहाँ से भी गाना स्टार्ट होता है या हमारा सॉन्ग स्टार्ट होता है वहां पर आ जाना है, प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद दोस्तों आपको लिरिक्स को ऐड कर लेना है। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है रूठी है। इस तरह से आपको पहले लिरिक्स को ऐड करने के बाद जो कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके कौन सा भी एक अच्छा सा कलर सिलेक्ट कर लीजिए, व्हाइट ब्लू येलो जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है, 36 के आसपास रख दीजिए, बाद में हम इसे चेंज करेंगे। उसके बाद रोबोट रेगुलर जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर क्लिक करके व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाइए। व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाने के बाद दोस्तों आज के वीडियो के लिए हम लेमन मिल्क बोल्ड ये वाला फॉन्ट यूज करने वाले हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं है तो इसको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अलाइट मोशन एप्लीकेशन में फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सिंपली से लेमन मिल्क बोर्ड वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको एक लाइन में हमारे लिरिक्स को लाना है। लिरिक्स को एक लाइन में लाने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना होगा। लिरिक्स को मिडल में अच्छी तरह सेट करने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है और जो इमेज का लिरिक्स का एक्स्ट्रा पार्ट होगा पहले वाले बीट मार्क क्या है उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सेकीपेक प्रीसेट को ओपन कर लीजिए और लास्ट में जाइए। सेकीपेक प्रीसेट में जो हमारी लेयर मिल जाएगी टेक्नो जो नाम की लिरिक्स की, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इन इमेज को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमने लिरिक्स ऐड किया है उस लिरिक्स पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। इस तरह से इसको पेस्ट इफेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा हमारा लिरिक्स। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से इस लेयर पे क्लिक करके इस लेयर को कॉपी कर लेना है इस वाले बटन की मदद से। इस वाले बटन पे क्लिक करके 3 नंबर का जो कॉपी लेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर लीजिए। कॉपी लेयर करने के बाद नेक्स्ट वाले बीटमार्क के थोड़ा सा नॉर्मल 0.1 सेकंड आगे जाइए। वहां पर जाने के बाद जो हमने कॉपी लेयर की थी उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद दोस्तों आपको उसके अगले वाले बीटमार्क पर जाना है 3.18 सेकंड वाले लेयर पे क्लिक कर दीजिए और जो टाइमर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ पर घड़ी जैसा उस पर क्लिक करके 4 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दीजिए नेक्स्ट वाली बीटमार्क तक। तो इस तरह से ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाना है और जो हमारा पहला लिरिक्स है उसको इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद दोस्तों आपको आगे का लिरिक्स लिखना है। तो दोस्तों आगे का लिरिक्स है हमारा सबते रब्बा। इस तरह से लिखने के बाद इसको भी एक लाइन में
सेट कर दीजिए। लाइन में सेट करने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना होगा। अगर इसकी साइज को आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा लगती है दोस्तों, इसकी साइज को भी आप कम कर सकते हैं यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर और मिडल में सेट कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा दूसरा लिरिक्स भी ऐड हो चुका है। फिर से एक बार दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से दूसरे लेयर है उसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा आगे के लिरिक्स है वो थोड़े से 3 वर्ड के हैं, कुछ 2 वर्ड के हैं, तो थोड़े से लंबे हैं, तो आप दूसरे लेयर को कॉपी कर लीजिए। दूसरे लेयर को कॉपी करने के बाद आगे के बीट मार्क के थोड़ा सा आगे जाइए और ये लेयर है उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद दोस्तों आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है और इस लिरिक्स को इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद तीसरी लिरिक्स है हमारा रब्बा दिल भी। तो इस तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको भी मिडल में अच्छी तरह सेट कर दीजिए। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसकी साइज को नॉर्मल सा कम कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है। इसी के नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाने के बाद घड़ी जैसे ऑप्शन दिखा देगा आपको टाइमर वाला, उस पर क्लिक करके इस बार आपको 3 नंबर वाले ऑप्शन, तो इसका ड्यूरेशन आगे वाले बीट मार्क से ज्यादा है तो इसको आपको 3 नंबर वाले बीट मार्क 3 नंबर वाले बटन की मदद से कट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार अगले वाले बीट मार्क के थोड़ा सा आगे जाना है और इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाइए और हमारा आगे का लिरिक्स है हेयर उठा। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से मिडल में सेट कर देना है। मिडल में सेट करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको टाइमर वाले बटन की मदद से कट कर दीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 4 लिरिक्स ऐड करके दिखाए हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां लिरिक्स है सब कुछ है, 7वां है छठा है बिखरा बिखरा, 7वां है बिखरा सा और 8वां है रूठा रूठा। दोस्तों इन 8 लिरिक्स को आपको ऐड करना होगा। मैं बचे हुए 4 लिरिक्स को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूं, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूं। A few moments later. तो दोस्तों सभी लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। लिरिक्स में हमने ऑलरेडी इफेक्ट्स लगा दिए थे। दोस्तों हमारा लिरिक्स का यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। लिरिक्स रेडी होने के बाद दोस्तों अब हमें इमेजेस ऐड करने हैं। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको 11.29 सेकंड वाले बीट मार्क पर आना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको ये वाला स्टूडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम कियारा अडवाणी की इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए एचडी क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल एचडी इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों हमें कुल 13 इमेजेस ऐड करने हैं। मैं 13 के 13 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूं, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूं। A few moments later. तो दोस्तों सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस पर इफेक्ट्स लगा देने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको फिर से एक बार से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। आपको इसमें 2 इमेजेस मिल जाएंगी हीरोइन की। दोस्तों आपको सबसे पहले वाली इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहां से भी हमारे इमेज स्टार्ट होते हैं 11.29 सेकंड से उस वाले इमेज पर आ जाए। उस वाले इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक इमेज को छोड़ के उसके अगले वाले इमेज पर आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर से एक बार एक इमेज को छोड़ के उसके अगले वाले, इस तरह से दोस्तों अल्टरनेटिवली आपको 1 बाय 1 करके ये वाला पहला इफेक्ट लगा देना होगा। कुल हमारे इमेज से 13 दोस्तों आपको 7 इमेज पर पहला वाला इफेक्ट लगा देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इफेक्ट सेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से एक बार बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो बची हुई हमारे 6 इमेजेस होगी अल्टरनेटिव हमने इमेज पर इफेक्ट लगा दिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं इमेज पर, इन 6 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट लगा देना है। ऑर्डर ड्रॉप जैसा इफेक्ट है दोस्तों, उसको आपको पेस्ट कर देना है इन बची हुई इमेजेस पर। दोस्तों ये वाला काम करने के बाद दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगो ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर आप वीडियो का एक्सपोर्ट 1080 पिक्सल सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों रेजोल्यूशन, दोस्तों आपको 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।